Hello guys, welcome in Bright Star English classes. Today I will discuss the first chapter of class 6. In further, I will upload the all chapters of class 6. So stay tuned on my channel. स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का जो होमवर्क है वो किसने किया, तो देखते हैं इसके बारे में। पैट्रिक एक बॉय है, ये आलसी है, कामचोर है, अपना कार्य नहीं करता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक अपना कार्य नहीं करता है कभी भी। टू बोरिंग, उसे बड़ा बोरिंग लगता है वो। ही सैड, ये ऐसा कहता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। अब पढ़ाई के अलावा उसको हॉकी पसंद है, बास्केटबॉल पसंद है, निंटेंडो गेम पसंद है, जो एक वीडियो गेम होता है। निंटेंडो क्या है, एक वीडियो गेम होता है। ये उसको सब पसंद है, लेकिन उसको क्या पसंद नहीं है, पढ़ना पसंद नहीं है। तो टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स को बोलते हैं, पैट्रिक डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। यू वॉन्ट लर्न नथिंग, आपको एक भी थिंग याद नहीं है, एक भी चीज़ याद नहीं है। और ये बिल्कुल सच है, एंड इट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सच है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। अब सच्चाई यही है कि कभी कभी वह भी अपने आप को इग्नोरमस फील करता है। इग्नोरमस मतलब इग्नोरेंट। वो अपने आप को सोचता है कि मैं बड़ा इग्नोरेंट लगता हूँ, इग्नोरेंट हो चुका हूँ। बट वाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता है इसमें। ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि वो होमवर्क को तो नफरत करता है। होमवर्क से तो उसको होमवर्क में मज़ा नहीं आता है, इंटरेस्ट नहीं आता है। ओके, तो इसलिए ही उसको क्या लगता है, होमवर्क से उसको नफरत है और उसको लगता है कि मैं एक इग्नोरेंट बन चुका हूँ। आगे, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट। एक दिन क्या हुआ, अगले दिन एक दिन प्लेइंग, उसकी जो कैट थी वो क्या कर रही थी, प्लेइंग कर रही थी, खेल रही थी विद द लिटिल डॉल। एक लिटिल डॉल के साथ वो खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने उसको छीना, उससे झपट्टा मारा उससे। टू ही सरप्राइज इट वाज नॉट अ डॉल। फिर उसने देखा कि वो डॉल तो नहीं थी भाई, वो एक डॉल तो नहीं थी। उसने ये देखा तो डॉल नहीं थी, वो क्या थी, आगे देखते हैं। एट ऑल, क्योंकि वो डॉल तो नहीं थी। अब बटा टिनिस्ट मैन ऑफ द टिनिस्ट साइज। वो क्या था, एक टिनिस्ट साइज का एक मैन था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच। अब उसने क्या देखा वहाँ पर, जो टिनिस्ट मैन था उसने क्या पहन रखी थी, एक शर्ट पहन रखी थी, वूल सोलन शर्ट थी विद ओल्ड फैशन, वो भी पुराने फैशन वाली, जो ब्रिटिश होते थे लगे हुए पुराने फैशन के अकॉर्डिंग। एंड अ हाई टॉल, और एक टॉप, जो टॉप वाले जो हमारे वो हैट होते हैं जो बर्थडे में लगाते हैं ऐसे वाले ऊपर को निकले हुए, वो उसने कैप ओढ़ रखा था। मच लाइक अ विच, जैसे कोई चुड़ैल पुड़ैल हो वैसे कपड़े पहन रखे थे। और वह चिल्लाया, सेव मी। कौन चिल्लाया, वो टेनिस साइज का जो मैन था वो चिल्लाया कि मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू द कैट। उसने कहा कि इस बिल्ली को मुझे दोबारा से मत दे देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। ओके, फिर क्या देखो, पैट्रिक को जो है विश्वास नहीं हुआ। पैट्रिक ने सोचा, पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वाज। पैट्रिक ने सोचा, उसको विश्वास नहीं हुआ, करे मैं इतना लकी हो सकता हूँ, उसको विश्वास नहीं हुआ। सो ही सैड, उसने पूछा या उसने कहा, ओनली इफ़ यू, उसने पैट्रिक ने कहा किससे, टिनिश साइज वाले मैन से कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज़। उसने कहा कि सेमेस्टर ख़त्म होने में 35 डेज़ हैं, जब तक अगर मैं आप मेरा काम कर देते हो तो मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। आपको उस कैट को बैक नहीं दूंगा, वापस नहीं दूंगा, आप मेरा होमवर्क कर दो। उसने ये शर्त रख दी। इफ़ यू डू अ गुड इनफ, अगर ये आप ठीक से कार्य करते हो तो आई कुड इवन गेट एज, अब मैं भी अपनी क्लास में अच्छा कर पाऊँगा। द लिटिल मैन फेस्ड रिंकल्ड लाइक अ डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। जो लिटिल मैन था उसके फेस पर झुर्रियाँ सी छा गई, बिल्कुल जैसे कि किसी कपड़े को हम बिल्कुल मोड़ तोड़ के फेंक देते हैं तो वो कपड़े पे झुर्रियाँ छा जाती, इस तरीके से उसके चेहरे पर झुर्रियाँ छा गई। ही किक हिज लेग्स, उसने अपने ज़मीन पर पैर को पटका। एंड डबल्ड
हिज फिस्ट उसने मुट्ठियों को भींचा, एंड ही ग्रिम्स उसने चेहरे को बनाया, एंड स्कोल्ड एंड पर्स हिज लिप्स उसने चेहरे को बनाते हुए और होठों में अपना बुदबुदाया। ओह आई एम कर्ड, अरे मैं कितना बेकार हूँ, मैं कितना बेकार हूँ। बट लेकिन क्या था, आई विल डू इट, मुझे करना तो होगा ये, क्योंकि मुझे बिल्ली से बचना है, इसलिए मुझे करना होगा। आगे देखिएगा, एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने वादे को निभाते हुए, दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू पैट्रिक्स होमवर्क, अपने वादे को निभाते हुए जो लिटिल एल्फ था, टीनेज साइज का मैन था, उसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया, पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन गिल्ट, और बिना किसी एक गलती के। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, एल्फ कभी नहीं जानता था उसको क्या करना है और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर आवाज़ आती है, हेल्प मी, मेरी सहायता करो। ही डिड से, उसने ये कहा। एंड पैट्रिक वुड हैव, पैट्रिक आया टू हेल्प करने के लिए। इन वाट एवर वे, बोला कि अरे किस तरीके से सहायता कर सकता हूँ। आई डोंट नो दिस वर्ड, आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस वर्ड को नहीं जानता हूँ, मुझे इस वर्ड के बारे में पता नहीं है। द एल्फ स्क्वैड, उसने चिल्लाकर कहा। वाइल रीडिंग, जब वह पढ़ रहा था, पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था, उसने कहा अरे इस शब्द का तो मुझे अर्थ ही नहीं पता। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, मतलब उसमें एक शब्द का अर्थ ही नहीं चाहिए, मुझे उसका वो ऐसी डिक्शनरी चाहिए जो प्रत्येक लेटर के साउंड को भी बोलकर बताए। ठीक, उसके बाद क्या होता है, व्हेन इट कम्स टू मैथ, और जब वो मैथ में आता है तो पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, वहाँ पर पैट्रिक का लक बिल्कुल काम नहीं किया। वाट टाइम्स टेबल, उसे ये नहीं पता क्या टाइम टेबल होता है। द एल्प्स रिंग, वो उसने मुँह सुकोड़ा, वो चिल्लाया। वी एल्प्स नेवर नीड दैट, हमें इसकी कभी आवश्यकता नहीं होती है। उसने एल्प्स साइज, मैंने ऐसा बोला कि हमें इस चीज़ की कभी भी आवश्यकता नहीं होती है। आगे क्या होता है, किस में आवश्यकता नहीं होती है, एंड एडिशन में नहीं होती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है, एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हियर सिट डाउन, यहाँ बैठो, बिसाइड में, मेरे बगल में बैठ जाओ, मेरे साइड में बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड में, और मुझे गाइड करते रहो, मुझे गाइड करते रहो। क्योंकि एल्प्स नो नथिंग, जो एल्प्स है कुछ नहीं जानता है, किसके बारे में, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता है। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, है उनके लिए क्या है, एक रहस्य है, मिस्ट्री है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर, वो पहले से ही एक चिल्लाया हुआ था, पहले से ही गुस्से में था। जस्ट गोट लाउडर, तो और तेज़ी से बोला, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, जाओ लाइब्रेरी जाओ और मुझे कुछ बुक्स की आवश्यकता है, मोर एंड मोर बुक्स, जाओ अधिक से अधिक किताबें लेकर आओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरी सहायता करोगे इनको पढ़ने में, इसलिए और किताबें लेकर आओ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, रियलिटी में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसका अर्थ होता है वास्तव में, रियलिटी में, इन रियलिटी, एवरी डे, इन एवरी वे। दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग, प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय, प्रत्येक तरीके से जो लिटिल एल्फ था, जो टीनी साइज मैन था, वो क्या होता जा रहा था, बोर होता जा रहा था वो। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज, और पैट्रिक भी अपना कार्य अब मेहनत से करने लगा था। इट अ ड्रैग, ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात में कार्य करता रहता था, रात भर लगा रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो फियर, और कभी भी थकान महसूस नहीं होती थी। वाज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पुल्ड एंड पफ्ड एंड ब्लैरी, और उसकी जो आंखें थी पफ्ड एंड ब्लैरी हो जाती, सूज जाती थी, मोटी मोटी आंखें हो जाती थी, जैसे पूरी रात जागने के बाद में हम सुबह को उठते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, तो इस तरीके से उसकी आंखें ऐसी हो जाती थी। फाइनली देखिएगा, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। फाइनली जब लास्ट डे था तो स्कूल जाने का दिन था, तो एल्फ भी फ्री हो चुका था जाने के लिए, क्योंकि होमवर्क हो चुका था। एज फॉर होमवर्क, क्योंकि होमवर्क भी हो चुका था। देयर वाज नो मोर, अब कुछ बचा नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, अब बैक डोर से वो चुपके से निकल लिया। पैट्रिक कोट हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, अब जो पैट्रिक के जो क्लासमेट थे वो क्या हुए, अमेज हो गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उन्होंने उसकी प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड, वो चकित थे। व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, अरे पैट्रिक को क्या हो गया भाई, कि पैट्रिक तो ऐसा नहीं था, पैट्रिक को क्या हो गया, अचानक से पैट्रिक को क्या हो गया भाई।
तो ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो क्या था, एक मॉडल किड था, वो अब मॉडल किड बन चुका था। क्लीन हिज रूम, अपने रूम को क्लीन करता था। डिड हिज कोर्स, अपने बोरता में भी वो आनंद ढूंढ लेता था, जहाँ बोर होने काम होते उनको कर लेता था। वाज चीयरफुल, अब वो कैसा रहता था, उत्साह से भरा हुआ रहता था। नेवर र्यूड, वो कभी गुस्सा नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लगता था मानो कि जैसे कि एक नया एटीट्यूड उसने अपने अंदर डेवलप कर लिया हो। यू सी, आगे देखते हैं। यू सी इन द एंड, अब अंत में देखोगे, पैट्रिक स्टिल थॉट ही डिड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अब आपको यहाँ आप देखोगे कि पैट्रिक ये समझता है कि सारा होमवर्क पैट्रिक ने उस टिनिस्ट मैन से कराया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं एक सीक्रेट आपसे शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच में ये सीक्रेट रहना चाहिए। इट वॉज नॉट द एल्फ, ये कार्य उस एल्फ ने, टिनिस्ट साइज मैन ने नहीं किया था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने यह कार्य खुद किया था, खुद। तो हमें पैट्रिक की तरह नहीं रहना है, ठीक है। अपने वर्क को पहले से ही अपने वर्क को तैयार करके रखना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं कल।